हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आपका स्वागत है आज की क्लास में। तो आज की क्लास हमारे होने वाले अत्याचार निवारण अधिनियम जो 1989 में बना था। और ये आपकी बुक योर लॉ योर राइट्स से टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके 10 ईयर क्वेश्चंस में से उठाया गया है। तो इसको पढ़ते हैं विस्तार से। सेमेस्टर 3 पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के बच्चे इसको ध्यान से जरूर पढ़ें। अत्याचार निवारण अधिनियम आखिर ये होता क्या है? यह अधिनियम SC OBC यानी अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए बनाया गया था। उनके संरक्षण के लिए स्पेशली एक कानून बनाया गया था जो उनके खिलाफ अत्याचार होते थे। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोध अधिनियम 1989 को 11 सितंबर 1989 में भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया। ये 1989 में पारित हुआ था, इसीलिए इसको 1899 अत्याचार निवारण अधिनियम कहा जाने लगा, जिसे 30 जनवरी 1990 से सारे भारत में लागू किया गया। मतलब 30 जनवरी 1990 में क्या हुआ? सारे भारत में लागू कर दिया गया, पारित हुआ 1989 में, 11 सितंबर 1989 में। यह अधिनियम उस प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होता है जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है तथा वह व्यक्ति इस वर्ग के सदस्य का उत्पीड़न करता है। मतलब यह हर उस व्यक्ति के ऊपर लागू होता है जो SC या OBC यानी अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्य नहीं है। इस अधिनियम में 5 अध्याय एवं 23 धाराएं हैं। इस अधिनियम में क्या है? 5 अध्याय एवं 23 धाराएं हैं। ये तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आपके क्वेश्चनों में आता है जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट हैं सेमेस्टर 3 के, और सेमेस्टर 5 में भी है ये। तो इसको ध्यान से पढ़ें और इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है इंग्लिश में? POB शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म है प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज, यानी कि अत्याचार निवारण अधिनियम। इस अधिनियम के अंतर्गत यदि अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना कार्य कराया जाता है या उसकी सहमति के बिना जबरन उसे खाद्य पदार्थ खिलाए जाते हैं या शारीरिक रूप से चोट पहुंचाई जाती है, तो ऐसे अपमान में विभिन्न माध्यमों से अत्याचार को परिभाषित किया गया है। तो आगे पढ़ते हैं कि किन किन तरीकों, मतलब किन किन चीज़ों को जो SC OBC नहीं है, जो उसके अलावा अन्य लोग हैं, वो उनके साथ नहीं कर सकते। तो इसके पढ़ते हैं। कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य नहीं है वो ऐसे कार्य नहीं कर सकता। हम पढ़ते हैं कौन से कार्य उनके साथ नहीं कर सकता। तो पहला पढ़ते हैं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्य को खाद्य या घृणात्मक पदार्थ पीने या खाने के लिए मजबूर करना। मतलब कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति और जनजाति का सदस्य नहीं है, यदि वह SC OBC कास्ट के लोगों को ऐसे खाद्य घृणात्मक कार्य और खराब खाद्य पदार्थ खाना पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। और दूसरा, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के परिसर या पड़ोस में मल मूत्र पशु शव या कोई अन्य घृणात्मक पदार्थ फेंककर उसे क्षति पहुंचाने, अपमानित करने या क्षुब्ध करने का आशय से कार्य करना। मतलब कोई भी व्यक्ति जहाँ SC OBC रहते हैं उनके पड़ोस में अगर कोई रहता है या दूर रहता है तो उसके आसपास गंदगी फेंक कर या फिर गंदगी के जरिए या फिर ऐसा कोई कार्य करे जिससे उसे घृणा का सामना करना पड़े, ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकता या फिर कोई भी तरीके से क्षति नहीं पहुंचा सकता। तो आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के शरीर से बलपूर्वक कपड़े उतारना या उसे नग्न शरीर को पोत देना या कोई ऐसा कार्य करना जो मानवीय गरिमा के विरुद्ध हो। मतलब ऐसा कोई भी कार्य जो किसी भी मानव की गरिमा के विरुद्ध हो, जैसे कि आपने रैगिंग का नाम सुना होगा, जो कॉलेज में बड़े सीनियर बच्चे छोटे बच्चों के साथ करते हैं, जूनियर बच्चों के साथ रैगिंग करते हैं। उसी तरह क्या नाम मतलब है, रैगिंग टाइप SC OBC कास्ट के लोगों के साथ ना किया जाए। एक तरीके से उदाहरण के लिए रैगिंग आप ले सकते हैं। अगला पढ़ते हैं। किसी भी सक्षम प्राधिकार द्वारा किसी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को आवंटित की गई भूमि को गलत तरीके से कब्जा करना या आवंटित की गई भूमि को हस्तांतरित कर देना। मतलब कहना मतलब किसी भी व्यक्ति द्वारा जो SC OBC कास्ट में नहीं है और वो SC OBC कास्ट वाले लोगों की ज़मीन हड़प लेता है या फिर बलपूर्वक उसकी ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश करता है, तो एक दंडनीय अपराध है। आगे बढ़ते हैं।
अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी भी सदस्य को गलत तरीके से उसकी भूमि या परिसर से हटा देना, भूमि परिसर या पानी पर उसके अधिकारों का हस्तक्षेप करना। मतलब ऐसे अधिकार जो कि SC OBC कास्ट के लोगों का है, उनके अधिकार को छीनना, उनके अधिकार का हनन करना, या फिर कोई भी ऐसा कार्य करना जिससे उसके अधिकारों का हनन हो और उसके कार्य में बाधा लाए, तो ये दंडनीय अपराध है। आगे पढ़ते हैं। ये सब इम्पोर्टेंट है, आप बुक से ही पढ़ोगे तो भी आपको मिल जाएगा। और ये पॉइंट इसलिए आपको बता रहा हूँ, आपका अगर ये क्वेश्चन आता है, वैसे आता ही है, तो उसमें आपको ऐसे लिखने हैं। अगर आपको सारे नहीं आते तो आप 15-20 पॉइंट में से आप मतलब 15 पॉइंट में से आप 10 पॉइंट तो लिख ही सकते हो। तो अब कोई भी 10 पॉइंट याद कर लें, तो उसके आगे भी कुछ पॉइंट हैं वो भी याद करने हैं, वो अलग पॉइंट हैं। और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को सरकार द्वारा लगाए गए सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए किसी भी अनिवार्य कार्य या सेवा के अलावा बेकार जबरन बंधुआ मजदूरी करवाना। इसका सीधा सा पॉइंट का मतलब क्या है? किसी भी छोटी कास्ट के व्यक्ति से, और जो ऐसे OBC में आता है, उससे जबरन मजदूरी या फिर बंधुआ मजदूरी नहीं कराई जा सकती। इससे क्या हुआ? ये दंडनीय अपराध है। मैं आगे बताऊंगा किसमें कौन से अपराध में कितने वर्ष की सजा मिलती है। और अनुसूचित जाति व जनजाति के सदस्यों को किसी विशेष उम्मीदवार को वोट देने के लिए मजबूर करना, धमकाना, कानून द्वारा प्रदान किए गए तरीकों के अलावा अन्य तरीकों से मतदान करने के लिए धमकाना आदि। मतलब किसी भी नेता या उम्मीदवार के द्वारा छोटी कास्ट के लोगों को यानी SC OBC के लोगों को ए, धमकाकर वोट लेना, या फिर घूस देकर वोट लेना, या वोट देने के लिए मजबूर करना, ये एक सरासर गलत है। वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। और अगला पॉइंट है, अनुसूचित जाति व जनजाति के सदस्य के खिलाफ गलत तरीके से या दुर्बलता पूर्वक की गई किसी मुकदमे की कार्रवाई करना। अ, जो अनुसूचित जाति के व्यक्ति होते हैं SC OBC, उनके खिलाफ कोई गलत मुकदमा कर देना जो कि गलत है, उसकी कार्यवाही करना ये एक गलत है। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, उसके लिए अलग से कानून बनाया गया है इस अधिनियम में। इसीलिए ये स्पेशल कानून बनाया गया है 1989। तो आगे बढ़ते हैं। किसी भी लोक सेवक द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्ति के साथ जानबूझकर अपनी कानून शक्तियों का गलत प्रयोग करना। मतलब कोई भी लोक सेवक है वो अपनी कानूनी शक्ति का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता उनके प्रति, SC OBC के लोगों के प्रति। इस अधिनियम के अंतर्गत आते हैं जब जानबूझकर किसी व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को सार्वजनिक रूप से अपमानित करना या धमकी देना। अगर आप किसी बड़े अधिकारी हो और आप अपनी शक्ति का इस्तेमाल गरीब मतलब SC OBC कास्ट के लोगों को या फिर अन्य भी लोग ले सकते हैं, उनको आप अपमानित या धमकी देकर उन्हें अपमानित नहीं कर सकते सार्वजनिक स्थल पर। किसी अनुसूचित जाति व जनजाति के संबंध रखने वाली महिला के साथ दुर्व्यवहार, अपमान या उसे अपमानित करने के इरादे से बलपूर्वक हमला करना। और किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा जो SC OBC कास्ट में नहीं आता या उसके अंतर्गत भी आता है, तो वह SC OBC कास्ट वाले महिलाओं के साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं कर सकता। और अगला पॉइंट है, किसी अनुसूचित जाति एवं सॉरी, ये पॉइंट तो पढ़ चुका हूँ। हाँ चलो पढ़ते हैं। किसी अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिला के साथ यौनिक शोषण करना, बलपूर्वक उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाना, ये मतलब बलात्कार जैसे कार्य में आ जाता है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। इस अधिनियम के अंतर्गत के साथ साथ अन्य अधिनियम भी इसमें शामिल हैं। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को जल स्रोत, जलाशय आदि के उपयोग को रोकना। जैसे आपने सुना होगा कि अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत कुछ इलाकों में होता है, अभी भी होता है, कि जो छोटी जात के लोग होते हैं उनको नल या कुओं से पानी भरने के लिए मनाही होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो छोटी जात के होते हैं। तो ये सब कानूनन अपराध है। तो आगे पढ़ते हैं। कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य नहीं है और वो ऐसा कोई कार्य करता है तो उसको क्या सजा मिल सकती है? पढ़ते हैं। यदि ऐसे साक्ष्य जानबूझ के गढ़े जाते हैं, मतलब ऐसे सबूत जानबूझ के बनाए जाते हैं जिसमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के सदस्य को अपराध के लिए दोषी ठहराया जाए, तो आरोपी को आजीवन कारावास या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यदि कोई भी व्यक्ति द्वारा ऐसे सबूत बनाए जाते हैं जिससे SC OBC के सदस्य को अपराध के लिए दोषी ठहराया जाए, मतलब जबरदस्ती अपराधी बनाया जाए, तो उसके लिए क्या है? उस आरोपी को आजीवन सजा या जुर्माने से दंडित किया जा सकता है ऐसा करने पर। आगे बढ़ते हैं।
यदि अनुसूचित जाति व जनजाति के सदस्य को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है, वे इस प्रकार के झूठे लक्ष्य गढ़ने की कोशिश की जाती है कि अपराधी को न्यूनतम 6 महीने की सजा या अधिकतम 7 साल तक का कारावास और उससे अधिक जुर्माना सहित दंडित होगा। मतलब झूठे झूठे सबूतों द्वारा किसी व्यक्ति को अगर झूठे सबूत द्वारा किसी SC/OBC कास्ट के व्यक्ति को दोषी ठहराने की कोशिश की जाती है तो उसे क्या हो सकता है, 6 महीने की सजा और 7 साल तक का कारावास हो सकती है। 6 से 7 साल तक का सजा काटने को मिल सकती है और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। यदि किसी विस्फोट पदार्थ द्वारा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के सदस्य की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो ऐसे में यह दंडनीय होगा। इसके अंतर्गत कम से कम 6 महीने का कारावास, इससे अधिक जुर्माना के साथ 7 साल की सजा का प्रावधान है। यदि किसी भी SC/OBC कास्ट के व्यक्ति के घर में कोई विस्फोट किया जाता है और उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है तो इसमें क्या होगा, कम से कम 6 महीने की सजा और 7 साल कारावास, इससे अधिक ये 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है। यदि विस्फोट पदार्थ से शरारत भरी मंशा से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्य को इमारत या पूजा के स्थान को नष्ट किया जाता है तो ये दंडनीय होगा। इसमें जुर्माने के साथ साथ आजीवन कारावास का प्रावधान है। ये सिंपल सा पॉइंट है जो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय दंड संहिता, जो भारतीय दंड संहिता है के तहत यदि किसी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के सदस्य की संपत्ति को जानबूझकर पहुंचाया गया नुकसान दंडनीय होगा। इससे आजीवन कारावास का प्रावधान है। तो आगे पढ़ते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपराधी को बचाने हेतु साक्ष्यों को व सबूतों को मिटाने की कोशिश करेगा तो यह दंडनीय अपराध होगा। मतलब इसके सिंपल से पॉइंट है जो आपको आराम से समझ में आ रहे होंगे। आपको लिखना भी आसान होगा। अगर इससे जुड़ा क्वेश्चन आता है कि 1989 अधिनियम को संक्षेप में बताइए। अनुसूचित SC/OBC कास्ट के लोगों के लिए 1989 कानून किस तरह फायदेमंद है उसको समझाइए। तो आप ये सारे पॉइंट लिख सकते हो जितने मैंने भी आपको बताए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। पहले इसका लास्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। लोक सेवक हेतु होते हुए इस धारा के अधीन कोई अपराध करेगा जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो उस अपराध के लिए उपबंधित दंड तक हो सकेगी दंडनीय होगा। मतलब लोक सेवा हेतु इस धारा के अधीन कोई भी अपराध होगा तो उसकी अवधि क्या होगी, 1 वर्ष। तो आगे पढ़ते हैं। जैसे संशोधन क्या हुआ 1995 POB, मतलब जो है यह अधिनियम है 1989 अधिनियम में कुछ संशोधन किए गए। 1995 संशोधन के तहत एहतियाती और निवारक तंत्रों को लाया गया। ये क्या है, जिसमें राज्य सरकार, जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक को किसी भी स्थान के बारे में पूछताछ करने के लिए एक आदेश जारी कर सकता है या कर सकती है। इससे संशोधन क्या हुआ, इस संशोधन में ये हुआ कि राज्य सरकार, जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, यानी कि अधीक्षक क्या होता है, किसी भी पुलिस स्टेशन का मेन अधिकारी को किसी भी स्थान के बारे में पूछताछ करने के लिए एक आदेश जारी कर सकती है और उस स्थान में कोई घटना घटी है SC/OBC कास्ट को लेकर, जहां अत्याचार जैसे मामले की घटने या उन्हें जन्म देने की आशंका है। जिस स्थान पर ऐसे घटना या ऐसे मामले की जन्म की आशंका है वहाँ पर पूछताछ के लिए आदेश जारी कर सकती है मजिस्ट्रेट। तो आगे पढ़ते हैं। इस अधिनियम ने 15 प्रकार के अत्याचारों की पहचान की है जिसमें 6 महीने तक की सजा हो सकती है जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा कोई व्यक्ति SC/OBC के घरों में आग लगाता है तो उसे जुर्माने के साथ 7 माह से 7 वर्ष तक की सजा हो सकती है। तो इस टॉपिक में कोई भी हार्ड पॉइंट नहीं था जिसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। सारे इजी पॉइंट थे जो आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे कि कौन से पॉइंट, कौन से कार्य करने पर क्या सज़ा मिल सकती है। ये पॉइंट एक्सप्लेन कर दिए हैं। और कौन से कार्य हैं जो हम SC/OBC के खिलाफ नहीं कर सकते, जो निचले कास्ट के लोग हैं उनको हम ऐसे कार्य नहीं कर सकते। ये इस सारे अधिनियम में आता है। तो इस अधिनियम को आपने अच्छे से समझ लिया होगा।
इसके अलावा जो एक्स्ट्रा आप लिख सकते हो, तो इसका संरक्षण का जो अधिनियम है वो भी लिख सकते हो, जो कि इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो ये जो जो अधिनियम आता है वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं आपको ये अलग से छांट के समझा रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।